मैं हसन से शुरू करता हूँ सर। ये अदलिया किसी अलमिया से दो चार है, मीडिया तो है, सियासत तो है। देखें, अब इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि इस वक्त आपकी जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर इस वक्त जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 15 जजेस की है, और वो 15 जजेस भी आपस में इतफाक से बैठ नहीं पा रहे। ये भी थी कुछ जजेस जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके आपस में टॉकिंग टर्म्स नहीं है। यानी इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि जिन्होंने पूरे मुल्क को इंसाफ फराहम करना है, जिन्होंने तमाम हाई कोर्ट्स को रेगुलेट करना है, वो उस अदालत के जो सीनियर जजेस हैं उनके टॉकिंग टर्म्स नहीं है। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है और इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट क्या हो सकता है? पहले बिहाइंड क्लोज डोर्स इनके आपस में जो है इख्तलाफात थे, अब तो वो बहुत विजिबल हो चुके हैं। सलीम भाई, आप अगर आप देखें तो एक बड़ी स्क्रीन लगाकर उस बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले किया जा रहा है कि जो ओपन कोर्ट्स के अंदर हम इख्तलाफात देख रहे हैं जजेस के अंदर, और फिर उसके बाद जो जुडिशल ऑर्डर आया, यानी अब अगर आप देखें तो 2 रोज़ कबल जो समाअत की जस्टिस काजी फाइसा ने, और गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने ऑर्डर जारी किया है वेबसाइट के ऊपर, तो वो ऑर्डर आप पढ़ लेना, तो वो तो उन्होंने शो कर दिया कि जो बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन है और केसेस की फिक्सेशन है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। उसमें जो चीफ जस्टिस को उन्होंने बेसिकली नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक तरीके से चार्जशीट कर दिया है कि वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट या अपने ओथ के मुताबिक जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे। तो इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट क्या हो सकता है? और ये जो हालात हैं इस वक्त, जितनी खराबी बढ़ चुकी है, इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी चीफ जस्टिस के ऊपर आयद होती है, क्योंकि वो इस अदालत के सबसे बड़े जज हैं, वो सबसे सीनियर हैं। जो जितना बड़ा जिसके पास ओहदा होता है उस पर उतनी ही भारी जिम्मेदारी आयद होती है। मेरा तो ये मानना है। हसनात मलिक साहब की तरफ जाते हैं, और पहले जब इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में हम देखते थे कि कोई इख्तलाफी नोट नहीं होता था, सब यकजुबान होते थे, एक जैसे फैसले आते थे, सबका इत्तेफाक होता, तो हमें उस पर भी एतराज़ था। अब अगर जजों का इख्तलाफ है, इख्तलाफ नज़र है और मुख्तलिफ फ़ैसले देते हैं, तो ये तो खुशाइंद बात नहीं है जी। अगर इख्तलाफ सिर्फ फ़ैसलों की हद तक हो तो ठीक है, लेकिन इस तरह लग रहा है कि एक दूसरे की इस एक दौड़ चल रही है जिसमें सुप्रीमेसी चाहिए जा रही है। सुप्रीमेसी किस ग्रुप की होनी है? धड़े दो बड़े वाजे हैं सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में धड़े नहीं थे, लेकिन उनके भी फेवरेट 2-3 जजेस थे। फिर एक वाइड चीफ जस्टिस नासुल मुल्क, उनके दौर में कोई फेवरेट जज नहीं था, फेवरेट साफ़ी भी थे। हाँ, साफ़ी। फिर उसके बाद जब अनवर रईस जमाली का दौर आया, उन्होंने भी 1-2 जजेस फेवरेट रखे। साकिब निसार साहब के दौर में यही मामला, उन्होंने जिस तरह पंजाब, प्रॉब्लम ये आ रही है जब भी कोई चीफ जस्टिस पंजाब से आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट को एक चुदराहट के तौर पे जिस तरह चलाता है, और उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। उसके 3-4 फेवरेट होते हैं, जो उसके लाइक माइंडेड होते हैं उनको तो वो साथ हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केसेस में बिठाता है, लेकिन जो उसको उसकी फेवरेट बुक में नहीं होते उनको कॉर्नर कर दिया जाता है। यही काम साकिब निसार ने किया, फिर अब यही काम अब 1 साल से हो रहा है। अब देखें नंबर 2 और नंबर 3 जो जस्टिस काजी फैसल और जस्टिस सदात तारिक किसी केस में भी नहीं उनको हाई प्रोफाइल केस में नहीं बिठाया जा रहा। और इसकी अब हम पहले तो बात कर रहे थे, वकला बात कर रहे थे, अब तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से वकला जजेस जो हैं वो इस आवाज़ें दे रहे हैं कि जी ये ज़्यादती हो रही है, फ़लाँ जज जो है जिस पे इतने सीरियस एलिगेशन है, हम भी कह रहे हैं, बाहर भी कह रहे हैं कि इसके ख़िलाफ़ जो है मिसकंडक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैसेज ये दिया जाता है कि उनको साथ अगले हफ्ते के रोस्टर में साथ बिठा दिया जाता है। और ये कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं, जो अगले फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं, उनको 1 साल में जितने भी बड़े हाई प्रोफाइल केस पॉलिटिकल सेंसिटिव आए उनको बाहर रखा गया। तो ये इसकी रीज़न भी नहीं है। और मसला ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर आप देखें तो रिवाज अराउंड चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस जो है वो उसके पास इतने लामतनाई इख्तियार हैं कि वो बेंचेस की कंपोजिशन बेंच ज़्यादा कर सकता है, कम कर सकता है, केस फिक्स कर सकता है, केस को दबा सकता है, किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई अगर मिसकंडक्ट की उसको दबा सकता है, नहीं अगर चाहे तो चला भी सकता है। तो ये असल इशू जो आ रहा है ये चीफ जस्टिस के इख्तियार का है। और क्या फ्यूचर में जो चीफ जस्टिस बनने हैं जैसे काजी फैसा और जैसे मंसूर अली शाह, वो भी चाहते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस को ये लामुतनाई इख्तियारात क़य्यूम सिद्दीकी साहब के दोस्त इफ्तिखार चौधरी साहब ने नहीं दिलवाए थे, और उस वक़्त हम सब ने उस पर वाह नहीं किया था। ये बिल्कुल ये नहीं क़य्यूम सिद्दीकी साहब जवाब दे, वो हंस रहे
नहीं आप इनसे नहीं सिद्दीकी साहब सिद्दीकी साहब तो पार्टी है ना। हाँ उनसे पूछा मैं आपने पार्टी बना दी अटैच कर दिया, क्या जवाब है? नहीं देखिए, ये तो सारी जो, अगर मैं वही कहूँगा कि सिस्टम को नुकसान पड़ा हो, वो अदलिया तहरीक के बाद जो जुडिशरी रिस्टोर हुई और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने, उन्होंने सारे इख्तियारात अपने पास रखे। इवन मुशर्रफ के इक़दाम को दुरुस्त, इवन जजेस की अपॉइंटमेंट के नहीं, मुशर्रफ साहब की जो भी मामला उसमें तो सारे साथ थे, लेकिन बाद में क्या इफ्तिखार चौधरी ने जो 4 साल जिस तरीके से चलाया सिस्टम और सिविलियन जो इदारों को कमज़ोर किया, और अल्टीमेट वो टाइम था जब जो है वो चाहिए ये था कि आप सिविलियन इदारों को मजबूत करते, आपने जो पॉलिटिक्स की शेप दी और ऐसा तसर मिला कि जब हर चीज़ जो है वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कर रहे थे। अच्छा, आप पे हमने जो फर्द जुर्म मिल के आयद किया है, तो उसकी सफाई में आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा ये कि सुना है कि इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार साहब अभी तक एक्टिव नहीं है। पता नहीं, मुझे इस बारे में कोई बराह रास्त मेरे इल्म में नहीं, अगर होती तो मैं ज़रूर बताता आपको। लेकिन ये बात है कि जो जैसे रिटायर्ड जनरल होते हैं और उनका एक अपना कोलिजियम होता है, उसी तरह से जज साहिबान भी आपस में एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं। और अगर आप देखें तो जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के अंदर अगर आप देखें, वो चीज़ रिफ्लेक्ट भी करती है फिर उस तरह से, जैसे कि साकिब निसार साहब ने एक अपॉइंटमेंट की कराची से, एक 4थे नंबर से उठा के एक जज साहब को सुप्रीम कोर्ट में लेके आए, और उस मैं जस्टिस मुनीब अख्तर की बात कर रहा हूँ, और सीनियरिटी में उस वक्त जो है जस्टिस याया अफरीदी जो हैं वो चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के, उनको बाद में लाया गया। इस तरह से अगर अपनी सीनियरिटी के एतबार से जस्टिस याया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट में होते तो उनका अरसा टेन्योर जो है बतौर चीफ जस्टिस 4 साल होता। इस एक मूव से उन्होंने उनका अरसा जो है वो 2 साल का कर दिया, उनको नीचे ले जाके उनको पहले ला के। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि अदलिया के अंदर अभी भी जितनी तकर्रियाँ हुई हैं, जूनियर जजेस को प्रेफरेंसेस क्यों दी जा रही है। अभी एक अपॉइंटमेंट हुई है जुडिशल कमीशन के ज़रिए, जिसमें पहले फड्डे डले थे और फिर वो था, फिर अब एक जूनियर नीचे से बंदा शाहिद वहीद साहब, जस्टिस शाहिद वहीद, बहुत उसके ऊपर लेदे हुई, चीफ जस्टिस के नाम मुस्तरद हुए। फिर आपकी हुकूमत जो है वो उसने अपना अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर जो हैं वो उन्होंने क्या कहते हैं उसको, पछतावा जाहिर किया, डील शील की बातें मैं बगैर उसके नहीं लगा सकता ना, सरेंडर कर दिया जो भी है। तो अब आप देखें तो वो कब किस वक्त जज बनेंगे और वहाँ पे क्या होगा। सो ये बात आपकी ठीक है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो रिटायर्ड जज साहिबान हैं उनका अपना एक हल्का असर और हल्का अहबाब होता है। नहीं, चीफ जस्टिस अपने लिए जब ये मुतलक इख्तियारात ले रहा था और अपने आप को मुतलक अथॉरिटी बना रहा था, तो उस वक़्त हमारी पार्लियामेंट और मीडिया क्या कर रही थी और उन्हें क्यों मुज़ाहमत नहीं? अब ये देखें ना कि क्यों मुज़ाहमत नहीं कर रही थी। अब ये जो जुडिशल कमीशन आप देखें, 18वीं आईनी तरमीम के अंदर जुडिशल कमीशन बना था। अब कि जी इसके ज़रिए से अपॉइंटमेंट्स होंगी, लेकिन वो फिर चैलेंज हुई। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की सरबराही में फुल कोर्ट ने सुना। फिर उसी वक्त आप ये देखिए कि क्योंकि 18वीं आईनी तरमीम हो चुकी हुई थी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तारीफ भी बदल चुकी थी, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को 25 MNAs और सेनेटर्स बाई इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब हुए थे। अब आइन ये कहता था कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इलेक्शन कमीशन 5 का होना था। उस वक्त हामिद मिर्ज़ा साहब हुआ करते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो उनकी 25 जो MNAs और सेनेटर्स के क्या आया वो वैलिडली इलेक्टेड हैं या नहीं है, वो केस था, जिसमें आपके हफीज़ शेख साहब भी हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन दो में फिर जो है आप ये देखें, और कुछ 54 के करीब जज साहिबान थे। आपको याद होगा एक दिन अचानक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का डिनर था और जस्टिस रमदे रिटायर हो रहे थे, तो जिलानी साहब, यूसुफ रज़ा जिलानी साहब जो हैं वो अचानक से उस डिनर के अंदर आते हैं। और फिर टेंशन ये थी कि 54 जजेस जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट का मसला था, उनकी तकर्रियाँ जो कि चीफ जस्टिस ने करनी थी उस वक्त। तो जाहिर है फिर उसके बाद जो है ना ये मामला हुआ और पार्लियामेंट को 19वीं तरमीम का मौका फराहम किया गया। साहब को साल की एक्सटेंशन देके गए थे ना जी। आप तो इस दौरान भी बेंचेस में शामिल रहे। एक्सटेंशन दी थी जस्टिस रमदे को। मतीउल्लाह जान साहब एक्सटेंशन नहीं थी यार, एड हॉक जज के ऊपर आए थे। आप सुन लेना, मतलब मतीउल्लाह जान साहब